तो गीतिका जी, योगी जी जो हमारे यूपी के हैं जी। तो क्या वो पीएम बनेंगे? क्या बोलता है उनका चार्ट? क्योंकि लोगों ने तो समझ रखा है कि नेक्स्ट यही होंगे। मोस्टली जो तांत्रिक हैं नॉट फ्रॉम द फैमिली, मतलब वो अपना फैमिली रन नहीं करते हैं, दे आर स्टे सिंगल। अगर तुम्हारे मोबाइल नंबर में ये अंक नहीं है तो हो गया तुम्हारा काम। या फिर घड़ी वाला मैंने एग्जांपल देखा है कि अगर तुमने अपने कलर की घड़ी नहीं पहनी जो आपके अकॉर्डिंग है तो भी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, काइंड ऑफ ऐसा कुछ बोला है। तो इज़ इट ट्रू कि इतना भी देखना पड़ता है? उनको तामसिक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, राइट? टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैंने देखा है कि शराब, मतलब मैंने वीडियोस देखी हैं, या फिर काइंड ऑफ बलि भी देखी है मैंने कि वो बकरा लेके जा रहे हैं मंदिर में। क्या ये चीज़ें सही हैं? और अगर सही है तो इसका लॉजिक क्या है? सुसाइड जो है, जो आपका कर्म है, उससे आप सोचते हो मुक्ति हो जाएगी मेरी आज की परेशानी से। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, जब आपका टाइम आएगा तभी आप जाओगे। नाउ यू आर सेइंग कि भाई तुम्हारा टाइम नहीं था, तुमने खुद शॉर्टकट ले लिया, अब तुम फंस जाओगे। मतलब अगर टाइम था तभी उसने वो स्टेप भी लिया ना। टाइम नहीं था, टाइम होगा तो अपने आप आ जाएगी मृत्यु। पितर को तो मेरे को यही क्वेश्चन है कि ये परेशान क्यों करते हैं? पितर यानी कि अपनी फैमिली के लोग जो मर गए, राइट, उनकी डेथ हो गई, अब वो हमें ही क्यों परेशान करेंगे? इसका लॉजिक नहीं मुझे आज तक समझ में आया। व्हाट आर द कॉमन प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जो टॉप 1% लोगों में जो रिचेस्ट हैं, राइट, आपने अगर कभी एनालाइज किया हो कि यार ये 10 अमीर लोग हैं, इनमें यार ये चीज़ें तो, और मैं थोड़ा मायूस सा हो गया कि यार अब पता ही है कि ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं, मैं कभी अमीर बनूंगा नहीं, जितना मर्जी काम कर लूँ तो तुम्हारा ऐसा ही होगा, तुम्हारी शादी टिकेगी नहीं। काइंड ऑफ उसने 3-4 चीज़ें बताई जो उसको दिखी, राइट, जो लिखा हुआ था। नाउ माई क्वेश्चन इज कि क्या मैं, क्योंकि 60% आपने बोला कर्म का ही सारा खेल है, तो क्या मैं अपने कर्मा से उस लिखी हुई चीज़ को भी चेंज कर सकता हूँ या नहीं? तो एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत ही कहाँ पर पड़ती है? जो अगर लिखा ही गया है और वो बदलने नहीं वाला है ज़्यादा परसेंटेज तक, तो जो लिखा ही गया तो बस ठीक है फिर तो। प्लैनेट्स वर्क्स, आपका जो सूर्य है वो पिता है, जो चंद्रमा है वो माता है, जो गुरु है वो गुरु है, और राहु के अपने अलग एलिमेंट्स हैं। वैसे हम जवाई को भी राहु मानते हैं, बट ठीक है। तो गीतिका जी, योगी जी जो हमारे यूपी के हैं जी। तो क्या वो पीएम बनेंगे? क्या बोलता है उनका चार्ट? क्योंकि लोगों ने तो समझ रखा है कि नेक्स्ट यही होंगे। सो अगर उनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट पे उसके हिसाब से, बिकॉज वो भी कितनी सही है ये नहीं पता, तो डेफिनेटली उनका जो योग है वो बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि वो जो है नेक्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हो सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो बहुत सारे चीज़ें वो ऐसे करते हैं जो खुद रेमेडियल पार्ट वो करते रहते हैं। अच्छा, जो नॉर्मली लोगों को नहीं लगता है, बट इट इज़ अ रेमेडी। जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म्स, गर्ल चाइल्ड पे काम करना, गर्ल चाइल्ड को जो है अलग अलग चीज़ें देना, तो हर चीज़ का अपना एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट वो स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। तो बिफोर डूइंग ऑन एनी इलेक्शन, आप समझ जाइए जितने भी पार्टिसिपेशन या जितने भी कार्यक्रम हो रहे होते हैं, बेसिकली दैट्स अ पार्ट ऑफ अ रेमेडियल प्रोसेस। अच्छा, राइट, तो उनको कोई बताता होगा आपके हिसाब से या फिर खुद? अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए राजा कि को राजा बनने के लिए चाणक्य चाहिए होता है। ऑलराइट, तो मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर ये सब आप बोले, ये चाणक्य का रोल अदा देखिए, करते हैं। राज ज्योतिष तो है ही, और डेफिनेटली उस एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प तो चाहिए ही चाहिए, हर किसी को चाहिए। आपको मैंने एक छोटी सी चीज़ वास्तु की बताई, यू ऑल्सो नीड इट एट एवरी लेवल, यू नीड अ पर्सन जो आपको सपोर्ट। गॉट इट। और ये मैं हमेशा पूछता हूँ कि जितने आपके अकॉर्डिंग जितने सीएम हैं, पीएम हैं, बड़े रोल्स पे हैं, जो इन सब के पास कोई ना कोई राज बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर या वो ज्योतिष, चार्य, तांत्रिक। तांत्रिक भी? जी। तांत्रिक क्यों होगा? देखिए, क्या होता है, जो शक्ति जिस प्रकार से आती है, जो हमने बात किया इविल एनर्जीज को, उसको कट करने के लिए वैसा ही एलिमेंट चाहिए ना। अच्छा, तो ये हैकिंग की तरह हो गया, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट बिल्कुल हैकर्स। बिल्कुल बिल्कुल। गॉट इट। यार ये भी सही है।
अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मेरे को आप एक और चीज़ बताइए कि ये जो आप जैसे कर्मा की बात बोल रहे थे, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कर्माज होते हैं तो जो बचाते हैं इन सारी चीज़ों से, उनके तो कर्म अच्छे हो गए। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तांत्रिक्स की, राइट। तो उनके तो कर्म अच्छे हो गए, तो संजय ने उन्हें अपॉइंट किया कि उन्होंने मेरे को गाइड किया या फिर मेरे को प्रोटेक्ट किया किसी चीज़ से ऐसे, तो उनके तो कर्म अच्छे हैं, उन्होंने बचाया। लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो करेगा नहीं, तो जो कर रहे हैं वो भी तांत्रिक ही हैं, आई थिंक उनके लेवल पे भी उनके पास ही सेम ही नॉलेज है, स्किल है, तो उनके कर्मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन चीज़ों पे? 100% पड़ता है, भुगतते भी हैं। तो उनको तो इतनी नॉलेज होगी ना यार, ये कर्मों का सारा खेल है। ज्ञान जब अधिक हो जाता है तो विनाश का भी कारण होता है। तो उन्हें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, उन्हें पता है, बट दे हैव मतलब उनका जो अचीवमेंट का लेवल है वो इस प्रकार से है कि मुझे इस कार्य के लिए इतना पैसा या इतना वो चाहिए, या अपनी शक्ति को देखने के लिए कि कैसे होता है। यू नीड अ रेफरेंस ना, यू नीड अ टेस्ट टू गेट इट डन। तो क्या करते हैं लोग, कर लेते हैं और लगता है कि देख लेंगे, हो जाएगा, हम इसकी जगह ये कर देंगे अपने आप को सोचने के लिए, बट होता नहीं है। आप कुछ भी करते हैं तो आपका कर्म तो बनता ही है और फिर लोग भुगतते भी हैं। आप देखिएगा मोस्टली जो तांत्रिक हैं दे आर नॉट फ्रॉम द फैमिली, मतलब वो अपना फैमिली रन नहीं करते हैं, दे आर स्टे सिंगल। और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि आप कोई भी कर्म करेंगे तो वो आपका मिनिमम 3 जनरेशन्स तक जाएगा ही जाएगा। आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप डोनेशन कर रहे हैं या कर्सेस ले रहे हैं, वो आपके जनरेशन्स तक जाता है। आज आप जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी वेल्थ बनाएंगे, वो जाएगा ही ना आपकी जनरेशन में। तो इसी प्रकार से जो ब्लेसिंग और कर्सेस भी आप इकट्ठे कर रहे हैं, एकमुलेट कर रहे हैं, वो भी आपकी जनरेशन्स तक जाते हैं। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, ऑरा की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, तो ऑरा कोई यहाँ पे हमारे बात कुछ और एपिसोड में भी गेस्ट आए थे, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, तो उन्होंने ऑरा चेक किया था, काइंड ऑफ डोंट नो क्या था वो, लेकिन उन्होंने चेक किया और बताया कि किसका ऑरा की, मतलब यहाँ पे 3 और 4 मेंबर्स हमारे और थे, तो उन सबका उन्होंने बताया। तो ये ऑरा जो होता है, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या किया जा सकता है इसको बढ़ाने के लिए? ओके, सो अगर आपका कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, आपका चंद्रमा बहुत खराब है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रह रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप उससे रिलेटेड कोई भी मंत्र जो आपके पंडित ने बताया है, आप वो कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, धीरे 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 आपका वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, ऑरा एक आपका आउटर स्पेस है, जैसा आप मतलब आप कहते हैं ना, इनका तेज बहुत ज़्यादा है, वो तेज का मतलब वो ऑरा ही है। आप अगर बहुत ज़्यादा जो है आपका एक तरीके से नूर समझ लीजिए, आपका तेज समझ लीजिए, दैट इज़ अ ऑरा, कि एज एन एंटिटी, एज एन इंडिविजुअल आप क्या कैरी कर रहे हो फॉर दी वर्ल्ड, फॉर दिस यूनिवर्स। आपके पास जो होगा आप वही दे पाएंगे, आपके पास ज्ञान है आप ज्ञान दे पाएंगे, आपके पास उदासी है आप उदासी दे पाएंगे, आपके पास दुख है आप दुख दे पाएंगे, आपके पास सुख है आप सुख दे पाएंगे, आपके पास जो है खुशी है आप खुशी दे पाएंगे। आप क्या अपने अंदर, तो एनर्जी सेक्शन है पूरा आपकी बॉडी, ठीक है, आप किस एनर्जी को बढ़ा लेते हो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। इट्स दैट ईजी कि आपने ये शक्ति, आप जब सपोज कोई महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र पढ़ रहा है या करे जा रहा है, आप उस एनर्जी को इवोक कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। इट इज़ लाइक मैथ्स, ठीक है। आपने ज्योमेट्री रोज़ कर रहे हो, सुबह शाम कर रहे हो, तो क्या होगा, वो इतना बिल्ड हो जाएगा, आप आँख बंद करके भी उसका आंसर दे पाओगे। सेम विद एनर्जी, आप वो एनर्जी इतनी इवोक कर लोगे कि आपका जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कुंडली में है वो आप उसको बाईपास कर दोगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। या ठीक है। और ये ऑरा मैंने सुना कि ये नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम में आता है, कि उन्होंने मेरे को बताया था कि द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये एक लेयर बना देता है तुम्हारे, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक लेयर बन जाएगी, अगर और स्ट्रॉन्ग करना उसके आगे भी एक लेयर बन जाएगी, काइंड ऑफ इस तरह से बताया। तो इज़ इट ट्रू कि
जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी लेट्स सपोज प्लांट करेगा संजय पे कि संजय को नुकसान पहुंचा के आओ, देन सबसे पहले उस मेरे तक पहुंचने के लिए मेरा ऑरा जितना स्ट्रांग होगा तो वही प्रोटेक्ट कर लेगा, अगर कमज़ोर होगा तो वो बांध कर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आपने कितना लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अपने आगे खड़ी कर रखी है, उस पर डिपेंड करेगा आप उसको कैसे कैसे कर रहे हैं। वही मैंने आपसे कहा कि कोई और भी कर रहा है आपकी जगह, तो आप कितने लेयर तरीके से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। और ऑरा उसी तरीके से काम करता है। वैसे तो गीतिका जी न्यूमरोलॉजी रियल ही है, उसमें कोई शक नहीं है, बट बहुत सारे हम सोशल मीडिया वाले हैं तो सोशल मीडिया बहुत देखते हैं, तो बहुत सारे रील्स आते हैं, तो उसमें ये बोला जाता है, कुछ ऐसा लगता है यार ये क्यों बोल रहे हैं। तो जैसे बोला है कि अगर तुम्हारे मोबाइल नंबर में ये अंक नहीं है तो हो गया तुम्हारा काम। या फिर घड़ी वाला मैंने एग्जांपल देखा है कि अगर तुमने अपने कलर की, आई गेस ऐसा बोलते हैं कि कलर की घड़ी नहीं पहनी जो आपके अकॉर्डिंग है तो भी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, काइंड ऑफ ऐसा कुछ बोला है। तो इज़ इट ट्रू कि इतना भी देखना पड़ता है? देखिए ये डिपेंड करता है। जिसके जीवन में सब सही चल रहा है वो कुछ नहीं देखेगा। हाँ, ठीक है। जिसके जीवन में नहीं ठीक चल रहा है वो एलिमेंट्स देखना शुरू करता है। बट हाँ, आपके असेसरीज समझ लीजिए, एक तरीके से सपोर्टिव एंगल समझ लीजिए कि ये 5% काम करता है, ये 10% काम करता है, ये 15% काम करता है। तो आप जिसको जितना बढ़ाते रहोगे अपने फेवर में, उतना आपका एलिमेंट अच्छा होता रहेगा। तो आप अगर रंग जो है अपने कुंडली के हिसाब से या अपने चार्ट के हिसाब से वो कलर पहनना छोड़ देते हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इट वर्क्स फॉर यू। आप घड़ी जो है उस कलर की पहनते हैं जो आपको बेनिफिट करेगी, तो डेफिनेटली इट वर्क्स फॉर यू। तो ये तरीका है कि आप अपना कैसे कैसे जो है रोड़े एक तरीके से हटा रहे हो, बाकी चल तो आप उसके ऊपर भी लोगे। आई थिंक वही बात होगी ना जो मैंने बोला कि वेटेज का है कि कौन कितना वेटेज है। दोज आर ऑल मतलब अपर लेयर ऑफ एलिमेंट्स, बट कुंडली प्रधान है। सबसे बेस जो है हर उत्पत्ति का वही है जो वैदिक है, वो जो है मेन है। बाकी सब जो है उसकी ब्रांचेस हैं। तो अगर जड़ ही ख़त्म है तो ब्रांच कुछ रह नहीं जाएगी। तो जड़ पहले सबसे पहले ठीक होनी चाहिए, फिर आप ब्रांचेस को ठीक करते रहिए। ठीक है। अच्छा, प्लैनेट्स को अगर आप सिंपल शब्दों में मैं समझा पाऊँ एज अ नॉर्मल, मैं बहुत सारा कंटेंट देखता हूँ अभी एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल, लेकिन मेरे को अभी भी इतना नहीं समझ में आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर हमें फ्रॉम सन टू राहु कुछ इनके नेचर या सिंपल लैंग्वेज में समझा पाओ। तो हर प्लैनेट की अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी वीकनेस है। कोई भी आप सप्लीमेंट ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो बॉडी में नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगी। ठीक है। सूर्य आपको पता है रोशनी का कारक है, तेज है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जीवन भी दे रहा है। अगर सूर्य ही नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो सूर्य का ये काम है, लेकिन बहुत तेज़ हो जाएगा तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो आपका ईगो फैक्टर भी सूर्य से है। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी भी सूर्य से है, तो ईगो फैक्टर भी सूर्य से है। चंद्रमा, अगर माँ में इमोशंस नहीं होंगे और माँ जो है वो पिता की तरह बिहेव करने लग जाएंगी, तो फिर जो है कनेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इंसान को इमोशंस समझ में आने बंद हो जाएंगे। तो एज अ मदर आपका एलिमेंट है, आपका चंद्रमा का एलिमेंट है कि आप इमोशंस देखिए। इमोशंस भी आपके बैलेंस में रहेंगे तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे। तो इमोशंस भी जो है बैलेंस में ही है। ठीक है। आप गुरु तत्व जो है, अब गुरु तत्व अगर बहुत बढ़ गया है इंसान में, एक गुरु तत्व है कि आपके पास जो है कोई आया, किसी ने गलती की, माफ़ी मांगी और आपने माफ़ कर दिया। एक है जिसको सज़ा देनी थी, उसको भी माफ़ कर दिया, तो उसका लेसन ही कुछ नहीं हुआ। बैलेंस कहाँ ज़रूरी है मैं वो बता रही हूँ आपको। राहु है, अगर आपने उस एनर्जी को सही से किया तो आप डिजिटल वर्ल्ड में छा जाएंगे। अगर उसे उसका जो वीकर सेक्शन है उसमें आपने किया और आपको एडिक्शन किसी चीज़ की लग गई तो वो लत आपको बर्बाद कर देगी। ठीक है। आप मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा हो गए, आप अपने ही घर में मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया, अपनी फैमिली ही बर्बाद कर दोगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मर्करी है,
5 नंबर बुध का कारक है। बहुत अच्छे आप एनालिटिक्स कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा आपका बिजनेस आपको समझ में आता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो। बट एट द सेम टाइम जब आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाओगे और आप हर एक छोटी छोटी चीज़ पे जो है कमियां निकालने लग जाओगे, तो वही बुध आपको परेशान करेगा। शुक्र का नंबर है 6, और शुक्र जो है अगर आप अपने घर की सफाई के साथ अपने मन की सफाई करते रहेंगे तो शुक्र अच्छा होता रहेगा। वही आपका शुक्र अच्छा है और आपके हर गली कूचे में अफेयर्स चल रहे हैं तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा और आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। वही आपको वो शुगर का पेशेंट बना देगा, वही आपको ऐसी बीमारियों का पेशेंट बना देगा जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती हूँ। तो ये सब शुक्र के कार्य हैं, ठीक है, खराब और अच्छा दोनों। केतु का नंबर है 7 नंबर क्या कहता है? केतु ये कहता है कि आत्मबोध में जाओ। आप दुनिया को बाद में समझो, पहले खुद को तो समझो, अपने आप को अपने आप से तो अलाइन करिए, तब आप दुनिया में जाके देखिए। आप डिटैच होकर तो देखो, आप जो है एक एंटिटी हो, आप दुनिया भर में जा रहे हो बट आपको यही नहीं पता आप हो क्या। तो जब तक आपको यही ज्ञात नहीं है आप दुनिया में जाके करोगे क्या। तो केतु जो है आपको अगर बहुत ज़्यादा आप उसके वो देखें तो जितने भी संत हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, जो संत तत्व जिनमें बहुत हो जाता है, वो केतु का एलिमेंट है। तो दैट्स हाउ केतु एनर्जी वर्क्स। मंगल, सॉरी शनि। तो शनि जो है न्यायप्रिय है। आपको जो लोग आपकी जो सेवा कर रहे हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उनसे बहस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना शनि का एलिमेंट ख़राब कर रहे हो। और जब शनि ख़राब होगा तो आपको वो और ज़्यादा स्ट्रगल्स देगा। शनि अच्छा होगा तो इतना देगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे, इतना देगा कि आप संभाल नहीं सकते, आपकी जनरेशन्स तक उस पे रह सकते हैं, जनरेशन्स। तो ये है शनि अच्छा और शनि बुरा। बट बेसिक क्या है कि आप अपने घर के नौकर से जो व्यवहार करते हैं वो इतना बुरा करते हैं कि आपके घर का नौकर परेशान है आपसे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सैटर्न, ठीक है। मंगल जो है अगर बहुत अच्छा है तो आप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव में हो, आप चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा करोगे, आप सही डिसीजंस लोगे जो सिर्फ आपके लिए नहीं शायद पूरी देश के लिए भी अच्छा है। लेकिन वही मंगल खराब होगा तो दुनिया में आग लगा दोगे, है ना। जिस आग को प्रोटेक्शन करनी है वही आग बर्बादी हो जाएगी। दैट्स हाउ प्लैनेट्स वर्क्स। आपका जो सूर्य है वो पिता है, जो चंद्रमा है वो माता है, जो गुरु है वो गुरु हैं, और राहु हम वैसे डॉग्स, राहु के अपने अलग एलिमेंट्स हैं, वैसे हम जवाई को भी मानते हैं, बट ठीक है। बुध जो है वो घर की बेटियां हैं, बुआ हैं, इनको हम वो मानते हैं। शुक्र जो है पत्नी है और प्रेम है, और जो है केतु जो है वो डॉग एलिमेंट है आपका। केतु जो है वो मानते हैं, वैसे बेटे को भी केतु ही माना जाता है। अच्छा जी। और शनि जो है आपके घर के वर्कर्स हैं या जो भी आपकी सेवा कर रहे हैं वो शनि है, और मंगल जो है भाई है। ओके, गॉट इट। इजी हो गया अब हमारे लिए थोड़ा समझना। अच्छा गीतिका जी, जो सुसाइड करने वाले होते हैं उनमें जैसे ये बोला गया है कि ये सब, मैंने ये सुना था कि यार ये सबसे ख़राब चीज़ मानी गई है इन टर्म्स ऑफ कर्मा, सबसे बड़ा दोष माना गया है। हाँ, जी, पाप, राइट, पाप माना गया, राइट। तो क्या वो ये करके अपने जो कर्म है उनको बैलेंस करते हैं या फिर वो पूरा ही उल्टा कर देते हैं? सुसाइड जो है जो आपका कर्म है उससे आप सोचते हो मुक्ति हो जाएगी मेरी आज की परेशानी से। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि यहाँ धरती पे आए हो तो अपने कर्मों को जो है आपने सर्वप्रधान मानना है और अपने कर्म पूरे करने हैं, ठीक है। अगर आप जस्ट टू टेक अ शॉर्टकट फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आप सुसाइड कर लेते हैं तो वो इतना बड़ा दोष है कि उसकी मुक्ति अब क्या है कि उस
एंटिटी को अभी इस दुनिया से नहीं जाना था, उसको ट्रैवल ही नहीं मिलेगा, उसको पाथवे ही नहीं मिलेगा, वो जा ही नहीं पाएगी अपनी नेक्स्ट साइकिल पे। तो उतने समय के लिए वो यहाँ अटक गई है। जो भूत पिशाच और ये जितने तरीके के बताते हैं वो कैसे, वो ऐसी ही तो एंटिटीज़ हैं, ऐसी ही एनर्जीज हैं जो यहाँ है, और फिर वो किसी द्वारा जो है जो लोग हैं उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। तो ये वही एंटिटीज़ हैं इस तरीके की, जिनकी अकाल मृत्यु है, जिनका सुसाइड है। ये बहुत ही जो है फंस जाते हैं इस दुनिया और उस साइकिल के बीच में, और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। आप अगर सुसाइड कर लेते हैं, जो आप सोचते हैं कि मुक्ति का कारण बनेगा, बट मुक्ति नहीं मिलती है, आप फंस जाते हो और बहुत बुरे तरीके से फंसते हो। यहाँ तो फिर भी आपको पता है कुछ करके, आज नहीं कल, वहाँ तो आपको साधन भी नहीं पता लगेगा कैसे कर पाओ। अच्छा, इसमें अगेन कन्फ्यूजन है। जैसे हमने ये सुन रखा है कि जब आपका टाइम आएगा तभी आप जाओगे। नाउ यू आर सेइंग कि भाई तुम्हारा टाइम नहीं था, तुमने खुद शॉर्टकट ले लिया, अब तुम फंस जाओगे। मतलब अगर टाइम था तभी उसने वो स्टेप भी लिया ना। टाइम नहीं था, टाइम होगा तो अपने आप आ जाएगी मृत्यु। आप कहीं चल भी रहे होगे, अपने आप वहीं आ जाएगी मृत्यु। टाइम नहीं था, और टाइम नहीं था, और आपने ऊपर वाले का काम अपने हाथ में लिया और आपने सुसाइड इंटेंशनली खुद अपने आप को हो गया। गॉट इट, समझा। अच्छा, जो पितर आपने बात की है, राइट, पितर हमें भूत प्रेत की बातें करने बहुत पसंद है वैसे तो, लेकिन जो आपने पितर की बात की, ये जैसे आप ये बोला जाता है कि ये परेशान करते हैं पितर को, तो मेरे को यही क्वेश्चन है कि ये परेशान क्यों करते हैं पितर, यानी कि अपनी फैमिली के लोग जो मर गए, राइट, उनकी डेथ हो गई, अब वो हमें ही क्यों परेशान करेंगे? इसका लॉजिक नहीं मुझे आज तक समझ में आया। ओके, तो क्या है कि उनका एक ट्रैवल स्पेस है। एक आत्मा जो यहाँ से चली गई है, उसका एक ट्रैवल स्पेस है, वो ट्रैवल कर रही है अपनी जर्नी में, एंड दे नीड सम एलिमेंट। जब वो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, जिन्हें हम श्राद्ध बोलते हैं, जब वो होते हैं, और आप उन्हें समझते हो कि वो तो चले गए, अब उनका क्या करना है, उनसे हमारा कोई कनेक्ट नहीं है, अब हमें उन्हें कुछ नहीं करना है, उनके लिए हमारा कुछ नहीं है, हमें कौन सा दिख रहे हैं जो हम उनके लिए करें, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उनकी एक जर्नी है, वो जर्नी हमारे यहाँ पे जो बनाया गया कि बस्ती बनाई गई है, 4 साल बाद आपने ये करना है, 16 दिन तक ये करना है, उसका कारण ये था कि अब जो आत्मा यहाँ से गई है उसका सफ़र आसान हो। तो उनके लिए जो जो हमने करना है, जब हम यहाँ पे रहने के लिए अपना प्रोटेक्शन और ये सब करते हैं, तो उनकी जर्नी इजी हो उसके लिए भी तो कर रहे हैं ना, और वो हमारे ही बड़े बुजुर्ग हैं। तो जब आप उन्हें पूछोगे ही नहीं, जब आप उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहोगे, जब आप चाहोगे कि चलो जो है ठीक है, अब हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों याद करें, हमारा क्या है, तो फिर वो आपको जो है याद दिलवाने के लिए कि मैं हूँ। पितृदोष का अर्थ ये है कि देखो आप दोषी हो रहे हो अगर आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इट इज़ लाइक दैट व्यू। इट इज़ नॉट कि पितृदोष लग गया तो वो पर्पसली आपको नहीं, वो डेफिनेटली वो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप उन्हें अपने भाव से, अपने जो भी सामर्थ्य है उससे उनका आगे का सफ़र तो आसान करिए। ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक साधक आए थे, तो उन्होंने बोला था कि 90% मतलब बहुत हद तक हर किसी के केस में पितृदोष निकलता ही निकलता है। तो क्या ये कारण वो है कि वो जो वे है लेट्स सपोज कि श्राद्ध करने का या एक पूरा रिचुअल जो भी कहते हैं वो सही से नहीं हो रहा है? ज़रूरी नहीं है। क्या है कि एक एनर्जी सेक्शन है मेरे घर में, मैंने जो मेरे पितृ हैं उनकी फ़ोटो लगाई, मैंने आते जाते उन्हें प्रणाम किया, ठीक है। आते जाते प्रणाम करने का मतलब ये है, या जब भी तिथि है उस पर मैंने दीपक लगाया, मैंने उनके लिए भोजन जो भी करना था तर्पण वो किया, तो आई एम हेल्पिंग दैट एंटिटी टू मूव, राइट। अब अगर 90% लोगों की कुंडली में, 95% लोगों की कुंडली में वो कट जाते हैं ना उससे, जिस पेड़ ने आपको जन्म दिया, बड़ा किया, आप फल अगर कट गया वहाँ से, तो अगर उसका यूज़ हो जाए तो बेहतर, नहीं तो ख़राब है। जब तक पेड़ पे है, फल फूल रहा है, सब ठीक है, तो आप उसको भूल नहीं सकते। कब तक? मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक आप कैसे भूलोगे? अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे भूल जाओगे आप?
जिन्होंने आपको जीवन दिया है, जो आपके बहुत सारी चीज़ों का कारण है, आपके सोच विचार का, आपके बेसिक जो नॉलेज है उसका कारण है, तो आप अगर भूल गए उन्हें तो आपके जीवन का निर्वाह कैसे होगा सही प्रकार से? वो कुछ समय के लिए हो सकता है, टेम्परेरी, बट फॉर परमानेंट इट कैन नॉट बी। आप देख लीजिए, आप क्या सोचते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या वो अपने पूर्वजों का या उनका नहीं पूछते? सब पूछते हैं, एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन। आप नहीं तो कोई भी ऐसा सक्सेसफुल इंसान देख लेना जो कंसिस्टेंट सक्सेसफुल रहा हो, जिसकी स्टेबिलिटी हो सक्सेसफुल की, उनके घर में बहुत अच्छे से जो है पितरों का पूजन हो रहा होगा। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। अच्छा मैम, एक और चीज़ है कि जैसे हमने काली माता जी हैं या फिर क्या काल भैरव है, उनको तामसिक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, राइट? टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैंने देखा कि शराब चढ़ा मतलब मैंने वीडियोस देखी हैं, या फिर काइंड ऑफ बलि भी देखी है मैंने कि वो बकरा लेके जा रहे हैं मंदिर में। क्या ये चीज़ें सही हैं? और अगर सही हैं तो इसका लॉजिक क्या है? तो देखिए क्या है कि हर एनर्जी का एक सेक्शन है। अगर आप जो है तामसिक एनर्जीज को इवोक करना चाहेंगे या उजागर करना चाहेंगे, ठीक है, तो कसाई के हाथ में कलम नहीं दी जा सकती ना। अगर आप पे किसी ऐसी एंटिटी का या ऐसी चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है तो आप शक्ति कहाँ से मांगोगे? अगर आपके अंदर विटामिन सी का प्रॉब्लम है तो आप विटामिन डी तो नहीं खा लोगे। तो आपके अकॉर्डिंग ये सही है? हाँ, अगर क्योंकि वो जो देव हैं जिनका आपने नाम लिया, काल भैरव जी और माँ काली, वो उग्र देव हैं। और उग्र देव का अर्थ ये है कि वो बहुत ही असीम शक्ति है। उस शक्ति को निर्वाह करने के लिए काल भैरव जो भूत पिशाच और हर तरीके की एंटिटी को टेक केयर कर रहे हैं, उनसे बचाव कर रहे हैं। आप जाते हैं उनकी शरण में कि मुझे हर एंटिटी से बचाओ, तो उनको भी तो उतना एलिमेंट चाहिए कि वो जो आ रहा है उसको कैसे देखना है। तो एक इसमें बोला जाता है, सामने वाला पर्सन बोलता है कि यार वो तो माँ है, माँ क्यों किसी की बलि मांगेंगी, ऐसा बोला जाता है। सो बलि जो है हमारे यहाँ पे बहुत ही मैं नर बलि की बात नहीं कर रही हूँ, बट हमारे यहाँ पे बलि का जो सेक्शन है वो जानवरों की बलि, तो जानवरों की बलि दी जाती थी। और क्यों दी जाती थी? क्योंकि एक मंदिर में मैं गई थी और वहाँ पे दी जा रही थी बलि, और वहाँ पे जो पुजारी जी थे, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की, इट्स मोर देन आई थिंक 17-18 ईयर्स बैक। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों मतलब कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है आप जीवन जो जी रहे हैं, फाइनली इस सोल का पर्पस क्या है? मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, ठीक है। आप एक लाइफ, 2 लाइफ, जितनी भी लाइफ है आपकी, और जितना आपको कार्मिक पैटर्न जो है मैनेज करना है या उसको जो है प्लस एंड माइनस करना है, बट एट द एंड सोल वांट्स टू हैव अ मोक्ष फ्रॉम दिस, है ना, और वो विलीन होना चाहती है। बलि का अर्थ ये है जो हमारे पुरानी किताबों में भी मिलता है कि बलि से जो है उस एंटिटी को इमीडिएट जो है मुक्ति मिल जाती है। उसका संहार करके उसे खाया नहीं जा रहा, उसका संहार करके जो है वो एज अ कि हमने बलि दी है कि आप इसको मोक्ष का रास्ता दिखा दो, कि जानवर रूप में या इस तरीके के रूप में जो है वो बहुत दुखी है। इसलिए एनिमल प्रोटेक्शन वाले मुझे पकड़ सकते हैं इस बात के लिए, बट ये भी जो है जो है जो आपका एक्सपीरियंस है आपने वो शेयर किया कि ये उनके मतलब उन्होंने बताया कि ये क्यों किया जाता है। बट स्टिल मेरे माइंड में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि मोक्ष तो उसे मिला, काइंड ऑफ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, कि फिर भी है तो बुरा कि किसी की हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, ये भी आता है। फिर ये क्या ये भी कर्मों का हमारे में चलेगा? आप सही कह रहे हैं। अगर मारने का रीज़न क्या है?
आपने किसी से झूठ बोला मगर उस झूठ में उसका बहुत भला है, तो क्या वो झूठ गलत है? ठीक है। अगर उस जीव को यहाँ जीना है जिससे उसको खाने पीने का नहीं पता, जिसमें उसे कोई काट के खा के या कुछ भी कर सकता है, वो ऐसे ही जगह से मोक्ष ले गया जिसको ब्राह्मण के साथ खड़े होके कोई कसाई कर रहा है, बट वो जो है ऐसे इतने विख्यात मंदिर के अंदर कर रहा है और उसकी बलि का जो वो है वो दिया जाता है, क्योंकि वो देवी जो है उग्र देवी है और उन्हें वो जो है चढ़ाई जाती है बलि, और उसके बाद उसको सीधा मोक्ष प्राप्त है। ठीक है, मैं इसे डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा हूँ, वैसे नहीं हो पा रहा। ठीक, अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉमन प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जो टॉप 1% लोगों में जो रिचेस्ट हैं, राइट, आपने अगर कभी एनालाइज किया हो कि यार ये 10 अमीर लोग हैं, इनमें यार ये चीज़ें तो देखिए, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स या प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जो है, कॉम्बिनेशन जो है 1% लोगों के बहुत ज़्यादा हटके नहीं होते हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो फलित होंगे या नहीं होंगे जो हम बात कर चुके हैं, वो डिपेंड करेगा आप कर्मा क्या लेकर आ रहे हो और अभी क्या कर्म कर रहे हो। ऐसा नहीं है जो एलन मस्क के पास कॉम्बिनेशन है वो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, बट क्या वो फलित हो पाएगा, क्या उसके जीवन काल में वो दशा आ पाएगी, क्या उसके जीवन काल में वो पिछले उसके पूर्वजों से क्या उसके पास वो ब्लेसिंग्स है कि वो इतना इस तरीके का जीवन व्यतीत कर पाएगा, इस पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट ओनली योर ओन कॉम्बिनेशंस। ओके, या ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक लाइन सुनी थी कि अगर मौत का दिन पता लग जाए तो जीने का हर दिन खराब हो जाता है। तो ये एक फिल्म से सुनी थी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या एक्चुअल में, लेट्स सपोज कि एक एस्ट्रोलॉजर ने हमें बता दिया कि तुम्हारी लाइफ में ये होगा, लेट्स सपोज उसने बहुत ख़राब बताया और मैं थोड़ा मायूस सा हो गया कि यार अब पता ही है कि ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं, मैं कभी अमीर बनूंगा नहीं, जितना मर्जी काम कर लूँ तो तुम्हारा ऐसा ही होगा, तुम्हारी शादी टिकेगी नहीं, काइंड ऑफ उसने 3-4 चीज़ें बताई जो उसको दिखी, राइट, जो लिखा हुआ था। नाउ माई क्वेश्चन इज कि क्या मैं, क्योंकि 60% आपने बोला कर्म का ही सारा खेल है, तो क्या मैं अपने कर्मा से उस लिखी हुई चीज़ को भी चेंज कर सकता हूँ या नहीं? डेफिनेटली आप लिखा हुआ नहीं बदल सकते हैं। जो लिखा गया है वो लिखा गया है। आपके दोज आर योर फुटप्रिंट्स। आप अपने फुटप्रिंट्स नहीं बदल पाओगे, बट हाँ आप अपने कर्म से काफ़ी सारी चीज़ें बेटर कर सकते हो। अब वो बेटरमेंट कितना होगा, 20%, 30%, 40%, उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। अगर आप कहें कि 100% चेंज हो जाएगा तो वो नहीं होता है। आपके फुटप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होते। हाँ, उन फुटप्रिंट्स को बेटर करने का कोशिश किया जा सकता है, और उसमें भी परसेंटेज है कि वो इतना % ही ठीक होगा कर्म से। कर्म प्रधान हमेशा ही है और उससे बेटर किया जा सकता है, बट उससे सब कुछ बदल जाएगा ऐसा सही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत ही कहाँ पर पड़ती है? जो अगर लिखा ही गया है और वो बदलने नहीं वाला है ज़्यादा % तक, तो जो लिखा ही गया तो बस ठीक है फिर तो। नहीं, आप अपने कर्म से, अब क्या है कि सपोज़ आपका एक प्लैनेट जो है वो ख़राब स्थिति में बैठा हुआ है। वैसे मैं किसी भी स्थिति को ख़राब स्थिति नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो आपके सोल अपलिफ्टमेंट का काम करती है। आपका जो सेक्शन कमज़ोर होता है वो उस सेक्शन को बेटर करती है। अगर आपका शनि ख़राब है और आप जो है उसको और ख़राब कर रहे हैं, आप अपने वर्कर्स के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या आप उसे और अलग अलग तरीके से ख़राब कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहता है कि आप ये मत करिए। ठीक है, सबसे पहले आप मानसिक रूप से जो है उन्हें स्वीकार करिए, आप मत करिए। एक बहुत अच्छे परिवार में मैं जो है कंसल्टेशन के लिए गई थी और उनका वास्तु था और उनके बच्चे का डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि उसके साथ जो है, और बच्चा जो था वो 16-17 साल का ही बच्चा था, तो उन्होंने पूछा कि इसका ना ये प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। मैंने कहा कोई रेमेडी काम नहीं करेगी इस बच्चे के लिए। आप इसको जो आपके घर में काम करने आते हैं उनके बच्चे के साथ बैठ के खाना खिला दीजिए। ओके। उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है, आप जो सोच रहे हो कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, मैंने कहा जीवन निकल जाए इसका, ये बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि जो
एनर्जी स्टक है ना वो इस लेवल पे है कि ही डजंट लाइक, ही कंपेयर एट एवरी लेवल, ये प्रॉब्लम है। और रेमेडी सिर्फ इतना ही था, कोई तेल का दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो करवा दो, दैट रेमेडी विल वर्क बियॉन्ड यू कैन थिंक ऑफ। आपने मानसिक रेमेडी करवाई है और जैसे ही हो जाएगी आपको जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो वो सब ठीक हो जाएगा। अब डिपेंड करता है ना वो कह रहे वो होगा ही नहीं, मैं कहा वो मुझे भी पता है, उसमें परसेंटेज है कितना हो पाएगा। मैंने कहा जिस दिन उसने एक्सेप्ट करके और कर लिया ऐसा, उसको किसी और रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसमें भी भाव मैटर करेगा ऑफ कोर्स, एक बार कहने के लिए कर भी लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी रहता है क्या? ऐसे भी लोग रहते हैं मेरे हम तो ठीक है, हमारे लिए तो ये बहुत छोटी बात है। ठीक है, अच्छा, कुंडली जागरण, ये एक नया टर्म मैंने सुना है आजकल, जो मेरी नॉलेज में दिन ब दिन तरक्की हो रही है इस फील्ड में, तो मैंने सुना है। तो कुंडली जागरण का कुंडलिनी जागरण, ओके, कुंडलिनी जागरण जो सच में होते हैं या ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे थोड़ा धोखा है? देखिए क्या है कि चक्रास है, कुंडलिनी जागरण जो है बेसिकली चक्रास है। चक्रास आप कहे कि वो 100% हो जाए तो भाई ऐसा एनर्जी सेक्शन होगा, आप बैठे होंगे और चीज़ें हिल रही होंगी। अच्छा। तो हमारे 7 चक्रों में जो है अलग अलग सेक्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और पावर हाउसेस हैं आपके लिए, बिल्कुल पावर हाउसेस हैं, और वो जितनी बेटर कंडीशन में रहेंगे आप उतना ही अपनी लाइफ में हर जगह बेटर रहोगे। चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल है, आप उतना बेटर रहोगे जितना आपका चक्रास। इसीलिए मैंने कहा जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके चक्रास हील होने शुरू होते हैं। और उसी प्रकार से जब हीलिंग करते हैं, जब मैं भी हीलिंग करती हूँ, द फर्स्ट हीलिंग हैपन विद योर चक्रास ऑन। बिकॉज क्या है, हाउ इट वर्क्स, अब आपकी म्यूज़िक के साथ जो हम साउंड बात कहते हैं, या म्यूज़िक के साथ जब आप बैलेंस करते हो चक्रास को, तो हर म्यूज़िक का एक वेव है, ठीक है। आपका 712 गीगाहर्ट्ज़ का वेव है, आपका जो है 536 का है, आपका जो है 841 का है, आपका 1036 का है, और हर वेव का आपके बॉडी के एनर्जी सेक्शन के साथ डिफरेंटली काम करता है। मैंने लोगों को एंग्जाइटी लेवल पे, उनके फाइनेंशियल साइकिल पे, उनकी जॉब्स के लिए, उनके प्रोफेशंस के लिए, हर तरीके से सिर्फ बिना कोई और रेमेडी किए, सिर्फ जो है हीलिंग से जो है वो सेक्शन इम्प्रूव किया है। गॉट इट। तो गीतिका जी, हम जैसे भूत प्रेत, थोड़ा पिशाच की भी हमने बात की, राइट, पितर की बात की, तो अगर हम स्पेसिफिकली या नेगेटिव एनर्जीज की बात करें, वो ऐसे कौन से इंसान जाने अनजाने में 4-5 काम कर देता है जिससे वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेता है? देखिए, अपने बारे में समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपके चार्ट में कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जीज को जो है आपके पास ज़्यादा आएंगी, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जी हाँ, कि आपका नाम लेके भी किसी ने कुछ कर दिया तो हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो अगर इस तरीके का प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है और आपको जो आपके ज्योतिषचार्य हैं या जो आपके पंडित हैं उन्होंने बोला है कि आप बच के रहिए, आप शमशान घाट के आगे से मत जाइए, या आप ऐसी एंटिटीज से थोड़ा सा, जब घर में कुछ ऐसा हो जाए तो थोड़े दिन जो है वहाँ जाना निषेध रखिए, तो आप उस बात को मानिए, क्योंकि आप प्रोन है उस एंटिटी के। एक तो सबसे पहला सेगमेंट ये है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपने आप को किसी भी प्रकार के जब तब से जो है प्रोटेक्टेड रखिए। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। आप अपने घर में धुनी कर सकते हैं, अपने घर में जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, जिससे आपका एक प्रोटेक्टिव शील्ड हो जाता है। जितना आप उसे बेटर करते रहेंगे उतने आपकी लेयर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम दीज एंटिटीज बनी रहेगी। आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया तो उसको ये मत समझिए कि झाड़ फूक वाले लोग हैं, कर दिया कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है। नज़र क्या है? आपके हिसाब से नज़र क्या है? मेरे हिसाब से
हिंदुस्तान में तो बड़ा कॉमन है ना, नजर लग कॉमन, गई। हाँ कॉमन है। हमने ये पूछा भी था, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने पूछा भी है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं, तो स्टिल वी आर लाइक कि हम तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो नज़र लगना क्या है? एक एनर्जी है कि मैंने एक बुरी इंटेंशन के साथ किसी भी चीज़ को भेजा किसी के लिए और वो काम कर गई। कि सपोज़ किसी ने घर बनाया और आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, आई एम फीलिंग जेलस अबाउट इट, तो मैंने जाकर जो है बहुत गंदे तरीके से उस चीज़ को देखा और अपना भाव भी उतना स्ट्रांगली भेजा। हाँ। तो उसे कहते हैं नज़र लगना। इसलिए कहते हैं बच्चे जो है बहुत सौम्य, बहुत कोमल होते हैं, उन्हें जल्दी नज़र लग जाती है। जल्दी नज़र का और ये इंटेंशनली भी आई थिंक सब कुछ इंटेंशन से है। नहीं, जैसे कई बार मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि किसी ने बोल दिया कि लेट्स हाय कितनी सोनी गाड़ी है काइंड ऑफ, तो ये भी उन्होंने एक बोल दिया बोलने के लिए। क्या होता है, बोलने के लिए बोल दिया बट इंटेंशन जो है वो कुछ और है। हाँ, तो ये थोड़ा वो है कि पता नहीं लग रहा कि उन्होंने इंटेंशन से बुरा किया है, हमारा नज़र लगाई है, या फिर ऐसे। देखिए क्या होता है, अनइंटेंशनली नज़र कभी नहीं लगी। अच्छा। आपको कुछ तो दुख, कुछ परेशानी होगी और आपने वो सेक्शन भेजा होगा तभी लगती है। आप कोई बच्चा बहुत खिलखिला रहा हो और बहुत अच्छा है, यू नो, बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहा हो इधर उधर की, तो किसी ना किसी का तो चला जाता है ना ध्यान, और ध्यान गया और आप खिलाने लगे और आप बोलो वाह हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं हाँ। है, बस हो गया ना काम। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपनों की भी नज़र लग जाती अपनों है। की भी लग जाती है, कोई डाउट नहीं, अपनों की भी लग जाती है। उस प्रकार का भाव आपका है तो अपनों के, हम तो आप तो कह रहे हैं, हम तो कहते हैं हमारे भगवान को भी नजर लग जाती है। हाँ, एक प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो आई थी, तो उन्होंने किसी, पता नहीं किसने पूछा था या उन्होंने बताया था कि मैं तो अपने कान्हा जी की भी ऐसे निगाहते, तो उन्होंने, किसी ने ये भी पूछा कि वो तो भगवान है, उनकी उनसे उनसे मतलब उन पर कौन नजर सौम्य लगा है ना, देगा। सौम्य भगवान है ना। आप काली माँ का जो आपका सवाल था, माँ काली भी लगा के दिखाए ना, हाँ। तो वो सौम्य है, बहुत सौम्य है, तो वो चल देते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है उनको लग जाती है नज़र, क्योंकि इतने प्रेम भाव से आप देख रहे हो, हाय कान्हा, हाय यू नो मुरलीधर, तो लग जाती है नज़र। मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अगर हम जो एक्चुअल में ये मैंने बहुत बार देखा है कि जो ये बताते हैं घर में, आपके घर में प्रेत है जी, आपके घर में पितर है, राइट, तो ये एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या ये पॉसिबल है कि किसी को पता लगे कि मेरे घर में कुछ ऐसा है या नहीं है? बिकॉज ये भी मैंने सुना है कि वो आपके माइंड को भी बहुत बार कंट्रोल करते हैं। देखिए अलग अलग तरीके की चीज़ें भेजी जाती हैं, हमने बहुत सुना, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, बहुत अलग अलग तरीके की एंटिटीज़ हैं। तंत्र जो है 6 तरीके से है और उसमें दिया गया है। और हाँ, आपके मन को, आपकी बॉडी को हर तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता रखता है तंत्र। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वो रखता है उस एंटिटी जिसके नाम से किया गया, उसको कंट्रोल करने की क्षमता। और ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होता, ये सब होता है। और आपको दिखना शुरू हो जाएगा आपके घर में जो है नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट जब आता है। आप देखिएगा घर में सबसे पहली चीज़ नुकसान बहुत होगा। आपके घर में बीमारी स्टे करना शुरू कर देगी। आपके घर में से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप जितना भी अच्छा फ्रेगरेंस उसे करने की कोशिश करेंगे, लुबान, जो मैंने आपसे कहा कि आप अपने घर में धुनी करिए। धुनी का मतलब ये होता है कि कोई एनर्जी हमारे साथ चलते चलते भी आ गई तो वो धुनी से जो है वातावरण जो है स्वच्छ हो जाए। हम कहते हैं जहाँ पे मंत्र और जहाँ पे हवन डेली हो रहा है, एक हवन का जो किया हुआ प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से 40 डेज तक उस एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। ये साइंटिफिक स्टडी है जी, उस एनवायरनमेंट को, उस ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो समझिए अगर आप डेली धुनी कर रहे हैं, डेली हवन कर रहे हैं अपने घर में, तो वो कितना प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है। तो जब वो एंटिटी कोई आ भी रही है तो फिर वो स्टे नहीं कर पाती वहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस किसी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा तंत्र करके भेजी गई हो। गॉट इट। गीतिका जी, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे।
बहुत बार ये जब हम सारी चीज़ों की बात करते हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें एक जगह से एडवाइस मिलती है कि यार मैं इन सब चीज़ों से पढ़ चुका हूँ, तुम यार दूर ही रहो, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। बट यू थिंक कि लेट्स सपोज कि किसी की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, नाउ उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? एंड ऑल्सो क्योंकि आप भी एग्री करेंगे, हमने भी देखा है कि बहुत सारे बुरे लोग हैं इस फील्ड में, पर्सनली मैंने हर बहुत जगह देखा पे है। है, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। राइट, ठीक और है। उन्होंने नाम अच्छे का भी नाम खराब कर दिया, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? डॉक्टर अच्छा ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है, वकील अच्छा ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है जितना एक ब्राह्मण जो कर्म कांडी हो, जो पूजा पाठ कराता हो, और या एक ज्योतिषाचार्य। ये दो अलग अलग लोग हैं वैसे, ठीक है। तो ये उतना ही मुश्किल है। और सही कहा आपने कि बहुत ऐसे ढोंगी भी हैं जो सिर्फ सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए इस फील्ड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहली चीज़ है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें बहुत बेसिक समझाया था, बहुत बेसिक। अगर आप उसे करते हैं तो आप बहुत सारे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से टाइम टू टाइम निजात पाते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि अमावस्या पर और पूर्णिमा पर और संक्रांति पे हर महीने दान करना है। ओके, ठीक है, बहुत बेसिक है। अमावस्या और अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांत, इसमें दान करना, चैरिटी करना है। कैसे मतलब? दान करने का अर्थ ये है कि आप कोई भी ग्रेन है, आटा है, चावल है, आप मंदिर में जाकर देकर आइए, ब्राह्मण को देकर आइए, वहाँ पे जो बाहर बैठे हैं उनको देकर आइए, बट मंदिर में जाकर देकर आइए। सेकेंडली, आप मंदिर रोज़ जा रहे हैं, ठीक है। मंदिर जाके क्या हो रहा है कि जहाँ पे रोज़ पूजा पाठ हो रही है, आप अपने घर के आसपास के लोकल मंदिर में ही जाइए, ठीक है। जहाँ पे रोज़ पूजा पाठ हो रही है, उस जगह का एक सेक्शन ऑफ एनर्जी डेवलप हो रहा है डे बाय डे। अगर आप वहाँ जाके सिर्फ अपना माथा ही टेक रहे हैं तो 1%, 2% आप अपना ऑरा जो है बेटर कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है अपने जन्मदिन पर रात को पार्टी करने की बजाय अगर हवन करते हैं, उस दिन दान पुण्य करते हैं जो आपके पंडित द्वारा बताया गया हो, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू दैट एनर्जी। आप क्या कर रहे हो? आप शराब पी रहे हैं, आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, आप कुछ एडिक्टिव चीज़ें ले रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए था ना। आइडियली क्या आपकी एनर्जी डेपिलेट कर रहे हो आप। क्या होना था, एनर्जी बढ़ानी थी ना उस दिन। तो वो तो हमारा एनर्जी बढ़ाने का दिन था, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे उस दिन हम, तो हमने तो पूरा डेपिलेट कर दिया उसको। और यही हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि बेटा 16 साल के हो गए तुम, अब हम बहुत बड़ा बर्थडे करेंगे तुम्हारा। और सब जगह आप कभी बोलिए किसी 16 साल के बच्चे को आज की डेट में कि बेटा आज मंदिर में करेंगे तुम्हारा बर्थडे, कभी नहीं मानेंगे। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सबसे पहले तो 12 बजे केक कट होता है और अगली 12 लेट बजे का उठेगा। केक कट का क्या सिद्धांत है? हमारे यहाँ उदया तिथि मानी गई है। उदया तिथि मतलब सूर्य का जो समय है, जिस समय सूर्य उगने का समय है, उस तिथि को हम तिथि मानते हैं। 12 बजे जब आप केक काटते हैं रात को, तो वो पिछले ही दिन का केक होता है, वो उस दिन का केक नहीं होता। We are not from a Western culture, but we are just adopting it because we like that process. भूत पिशाच के टाइम पे सेलिब्रेशन करोगे और कहोगे वो ना मिले आज से, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारी एंटिटी को डिस्टर्ब नहीं करें, हमारे को सही रहने दें। तो आप तो उजागर कर ही रहे हो ना, रात को 2 बजे उठ के, 1 बजे उठ के, और सेलिब्रेशन टाइम जब भूत पिशाच ज़्यादा होते हैं, वी आर को एग्जिस्टिंग इन देयर एनवायरनमेंट ऑल्सो, राइट। तो आप उस समय जो लोग हैं आसपास, सब सो गए, आधे लोग घर के, अब वो जो आसपास हैं। ठीक है। सो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे को काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपने बताए। और सबसे अच्छी बात मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐड करता हूँ जो मेरे को ऑनेस्टली से लगा, मैं ऑडियंस को बताता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने, मेरे लिए बुरी बात है कि आपने डायरेक्ट आंसर नहीं दिए, लेकिन ये अच्छी बात भी है कि आपने हर चीज़ का लॉजिक के साथ आंसर दिया, राइट। अदरवाइज़ मैंने उन लोगों के साथ भी पॉडकास्ट किया जो मैं कुछ पूछता था तो उनकी रेमेडी सामने से आती थी कि तुरंत रेमेडी ये लो, तो वो लॉजिक समझ नहीं आता। तो इसका एक कारण ये है कि बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ जी, क्योंकि आज के डेट में रेमेडीज़ आलू भाव के, उसमें आलू प्याज के भाव पे निकल रही हैं। हर रेमेडी का जो इंसान रेमेडी दे रहा है, ज्योतिषचार्य जो रेमेडी दे रहा है,
वो एक रेमेडी कुछ समय तक ही दे सकता है, अच्छा। उसके बाद वो रेमेडी काम नहीं करती उसके द्वारा दी गई। ऐसा भी होता है क्या? आप देख लीजिए, आप रिसर्च करके देख लीजिए। तो वो चेंज करते रहते हैव हैं। टू मेक अदर देन द बेसिक वंस। बेसिक वंस क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया अमावस और पूर्णिमा और इन सब पे दान देना है, बट आपकी कुंडली के हिसाब से क्या दान जाना चाहिए वो कुंडली बताएगी। बट बेसिक है कि आप दीजिए, आप चींटियों को आटा दीजिए, बेसिक है, वो कोई भी दे सकता है। अगर आप ये रेमेडी दे रहे हो तो ये है रेमेडी। बट जो स्पेसिफिक रेमेडीज़ होती हैं, जब हम आज की डेट में हर स्पेसिफिक रेमेडी भी सोशल मीडिया, बट वो काम ही नहीं करेगी। आप देख लीजिए, अगर ऐसा होता तो जिस हिसाब से रेमेडीज़ दी गई हैं उस हिसाब से तो आज की डेट में किसी को कोई प्रॉब्लम रहना ही नहीं चाहिए था। रेमेडियल सेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो इंसान रेमेडी दे रहा है उसका तप, उसका जप कितना है। आई थिंक वो 3 महीने का कोर्स है उसके पीछे, तब जब नहीं है। नहीं, तो ये 3 महीने का कोर्स नहीं, क्योंकि मैं अगर आपको रेमेडी दे रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, इट्स नॉट अ मैथ्स जो मैंने आपको सिखा दिया और आपने कर लिया और हो गया, ठीक है। मैं अपने एक्युमुलेटेड अच्छी चीज़ों को, जो मेरा एक्युमुलेशन ऑफ गुड थिंग्स है, आपकी कार्मिक को काटने के लिए एक लिख के दे रही हूँ कि आप ऐसा करिए और वो 100% आपको रिजल्ट देगा और 100% रिजल्ट देता है। तो मेरा एक्युमुलेशन बना रहे उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। हमेशा तो रहती नहीं है ना वेल्थ। अगर आप खर्चा ही किए जा रहे हैं तो कैसे काम करेगी हर रेमेडी हर किसी के लिए, और जितनी भी दे दो काम कर जाएगी, इम्पॉसिबल है। उतना एक्युमुलेशन, मेरा इतना गुरु अच्छा होना चाहिए कि जब मैं किसी को गुरु की रेमेडी दूं तो वो काम करे। लेकिन सोशल मीडिया पे कौन चेक करने आने वाला है? लोगों को सबको इजी एंड क्विक सोल्यूशन चाहिए। हाँ, तो कहते रहे इजी एंड क्विक सोल्यूशन, लगे रहे। यही तो कर रही है ना पब्लिक, लगे रहिए तो परसेंटेज को रिजल्ट मिल जाएगा और बाकियों को नहीं मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि आप ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें और सब हो जाए, तो फिर तो जो है ना नेक्स्ट लाइन ऑफ, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट लाइन ऑफ अंबानीज एंड अमिताभ बच्चन्स। इट्स नॉट, इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। प्रणाम, जय माता दी।